दोस्तों, आज हम आपको जो कहानी सुनाने वाले हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक आईना है जो हमारे समाज को, हमारे सिस्टम को और सत्ता के असली मतलब को दिखाता है। ये एक ऐसी गाथा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई कानून सबके लिए बराबर है, या कुछ लोग खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। ये कहानी है सीतापुर के कारगिल चौक की, जहां एक मामूली सी दिखने वाली सुबह ने एक ऐसा इतिहास रच दिया जिसकी गूंज सालों तक सुनाई देने वाली थी। ये कहानी एक जिद्दी और ईमानदार एसडीएम और एक ऐसे मंत्री की है जिनका अहंकार सातवें आसमान पर था। ये टक्कर सिर्फ दो इंसानों की नहीं थी, ये टक्कर थी उसूलों और ताकत की, फर्ज और गुरूर की। तो कहानी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर हमारी कोशिश अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियाँ लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। सीतापुर शहर उत्तर भारत का एक ऐसा शहर जो अपनी नींद से जाग रहा था। जून का महीना था और सुबह के सूरज ने अभी से ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। आसमान साफ था, लेकिन हवा में एक अजीब सी गर्मी और उमस घुल चुकी थी। शहर का दिल यानी कारगिल चौक हमेशा की तरह अपनी पूरी रफ्तार में था। गाड़ियों के हॉर्न, ऑटो वालों की आवाजें, दफ्तर और स्कूल जाने वालों की हड़बड़ी, सब मिलकर एक ऐसा शोर पैदा कर रहे थे जो सीतापुर की पहचान बन चुका था। घड़ी में सुबह के ठीक 10 बज रहे थे। यह वह वक्त था जब कारगिल चौक पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती। चारों तरफ से आती गाड़ियां उन लाल बत्ती पर ऐसे रुकी थीं जैसे किसी अदृश्य दीवार ने उन्हें रोक दिया हो। इसी भीड़ और शोर के बीच सफेद यूनिफॉर्म में एक महिला अफसर अपनी टीम के साथ मुस्तैद खड़ी थी। उनका नाम था शिवानी ठाकुर, सीतापुर की नई एसडीएम। शिवानी ठाकुर को सीतापुर आए अभी 6 महीने ही हुए थे, लेकिन इतने कम समय में ही उनके नाम का डंका बजने लगा था। वह अपनी ईमानदारी और सख्त मिजाज के लिए जानी जाती थीं। उनके लिए कानून से बड़ा कुछ नहीं था। चाहे सामने कोई भी हो, नियम तोड़ा तो सजा मिलेगी, ये उनका सीधा सा सिद्धांत था। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी भी गलत काम को दूर से ही भांप लेती थी। वह हाथ में एक वॉकी टॉकी लिए अपनी टीम को निर्देश दे रही थीं। शिवानी ठाकुर, वॉकी टॉकी पर, महेश कुमार, वो रेहड़ी वाले को बोलो जेबरा क्रॉसिंग से पीछे हटा ले, लोगों को निकलने में दिक्कत हो रही है। महेश कुमार सिर झुकाकर, जी मैडम। महेश कुमार जानता था कि मैडम को काम में जरा सी भी लापरवाही पसंद नहीं। माहौल रोज जैसा ही था, सब कुछ अपनी गति से चल रहा था। तभी दूर से आती एक गाड़ी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एक चमचमाती हुई काले रंग की लग्जरी एसयूवी, जिसकी कीमत सुनकर ही आम आदमी के होश उड़ जाएं। गाड़ी के शीशे पूरी तरह काले थे और नंबर प्लेट के ऊपर बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा था, माननीय मंत्री जी। यह गाड़ी किसी कानून को नहीं मान रही थी। वह बेतरतीब तरीके से लेन बदलती हुई दूसरी गाड़ियों को कट मारती हुई आगे बढ़ रही थी। सिग्नल पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी थी, लेकिन एसयूवी के ड्राइवर ने रफ्तार कम करने की जहमत भी नहीं उठाई। उसने जोर जोर से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, जैसे कह रहा हो, रास्ता दो, शहंशाह आ रहे हैं। और फिर उसने वह किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उसने लाल बत्ती की परवाह किए बिना गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और सीधे सिग्नल पार कर गया। यह सिर्फ एक ट्रैफिक नियम का उल्लंघन नहीं था, यह खुलेआम कानून को एक तमाचा था, अपनी ताकत का नंगा प्रदर्शन था। चौराहे पर मौजूद सब लोग हैरान रह गए, लेकिन एक शख्स था जो हैरान नहीं हुआ, एसडीएम शिवानी ठाकुर। उनकी नजरें बाज की तरह उस एसयूवी पर ही टिकी थीं। उन्होंने एक पल भी नहीं गनवाया।
उन्होंने अपना हाथ उठाया और उस बेलगाम एसयूवी को रोकने का सख्त इशारा किया। उनकी आवाज में वह अधिकार था जो उनकी वर्दी ने उन्हें दिया था। शिवानी ठाकुर जोर से, दृढ़ता से, गाड़ी रोको। यह सिर्फ एक आदेश नहीं था, यह फर्ज की पुकार थी। इस एसयूवी के ड्राइवर ने अचानक अपने सामने एक महिला अफसर को हाथ दिखाते देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए। उसने घबराकर जोर से ब्रेक लगाए। गाड़ी एक झटके के साथ चौराहे के बीचों बीच रुक गई। गाड़ी तो रुक गई, लेकिन उसके अंदर का तूफान अब बाहर आने वाला था। पिछली सीट का काला शीशा धीरे धीरे नीचे हुआ और एक भारी भरकम चेहरा बाहर निकला। यह थे श्री रुद्र प्रताप सिंह, राज्य सरकार में शहरी विकास मंत्री, और पूरे सीतापुर में उनके नाम की तूती बोलती थी। उनके चेहरे पर सत्ता का वह नशा साफ झलक रहा था जो इंसान को जमीन पर पैर नहीं रखने देता। उन्होंने अपनी महंगी स्विस घड़ी पर एक नजर डाली और फिर शिवानी की तरफ ऐसे देखा जैसे वह कोई मक्खी मच्छर हो। उनकी आंखों में गुस्सा और हैरानी का एक मिला जुला भाव था। गुस्सा इस बात का कि किसी ने उनकी गाड़ी रोक दी, और हैरानी इस बात पर कि यह हिम्मत की। किसने? मंत्री रुद्र प्रताप सिंह दहाड़ते हुए। यह क्या बदतमीजी है? तुम जानती नहीं मैं कौन हूं? मेरी गाड़ी रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे कैबिनेट की मीटिंग में पहुंचना है। उनके बोलने का अंदाज ऐसा था मानो शिवानी ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। लेकिन शिवानी ठाकुर शांत और स्थिर खड़ी रहीं। उनके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। शिवानी ठाकुर शांत और सधी हुई आवाज में, माफ कीजिए सर, लेकिन आपने लाल बत्ती पार की है। यह ट्रैफिक नियमों का साफ साफ उल्लंघन है। उनकी आवाज में सम्मान था, लेकिन अपने फर्ज को लेकर कोई समझौता नहीं था। मंत्री रुद्र प्रताप सिंह जोर से हंसते हुए, उनकी हंसी में मजाक और नफरत भरी हुई। नियम? तुम मुझे नियम सिखाओगी? अरे लड़की, यह पूरा प्रदेश मेरे इशारे पर चलता है। यह नियम कानून आम जनता के लिए हैं, मेरे लिए नहीं। गाड़ी की प्लेट पर पढ़ा नहीं क्या लिखा है? मंत्री, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मंत्रियों के लिए कोई रूल बुक नहीं होती? उनके हर शब्द से घमंड टपक रहा था। वे ये जताना चाह रहे थे कि वह कानून से ऊपर हैं। शिवानी ठाकुर अपनी आवाज में थोड़ी और दृढ़ता भरते हुए, उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं। कानून सबके लिए बराबर होता है सर, और मैं यहां अपनी ड्यूटी कर रही हूं। मेरा काम यह पक्का करना है कि कानून का पालन हो, चाहे वह कोई आम आदमी हो या आप। उनके शब्दों में कर्तव्य की ऐसी निष्ठा थी जो किसी भी धमकी से डरने वाली नहीं थी। रुद्र प्रताप सिंह का चेहरा अब गुस्से से लाल हो चुका था। उनकी कनपटी की नसें तन गई थीं। मंत्री रुद्र प्रताप सिंह उंगली दिखाते हुए, दहाड़ते हुए, ड्यूटी? तुम जैसी एक दो कौड़ी की अफसर मुझे ड्यूटी का पाठ पढ़ाएगी? तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने? तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, मुझसे सवाल नहीं करने चाहिए। यह सब करके तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगी, समझी? उन्होंने शिवानी को डराने की अपनी सबसे पुरानी और कारगर तरकीब अपनाई, पद और ताकत का डर दिखाना। लेकिन शिवानी ने एक पल के लिए भी अपनी नजरें नहीं झुकाईं। उन्होंने सीधे रुद्र प्रताप सिंह की आंखों में देखा। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक फौलादी इरादा था जो किसी भी तूफान से टकराने के लिए तैयार था। शिवानी आओ प्यारा। शिवानी ठाकुर दृढ़ता से, सर, मैंने इस वर्दी को पहनते वक्त देश के संविधान की कसम खाई है, अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करने की। आपको जुर्माना तो भरना ही होगा। ये कहते हुए उन्होंने अपनी जेब से चालान बुक निकाल ली। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, यह उनके अडिग संकल्प का सबूत था। रुद्र प्रताप सिंह ने अविश्वास से शिवानी को देखा। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई मामूली सी एसडीएम
उन्हें इस तरह चुनौती दे सकती है। उनके दिमाग में शायद यह बात कभी आई ही नहीं थी कि कोई उनके सामने ना भी कह सकता है। उनके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान आई जिसमें गुस्सा और बेइज्जती का जहर घुला हुआ था। मंत्री रुद्र प्रताप सिंह फुसफुसाते हुए, तुम्हारा घमंड तोड़ना ही पड़ेगा। और फिर उन्होंने वह किया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। उन्होंने अपना भारी हाथ उठाया और बिना कुछ सोचे समझे शिवानी ठाकुर के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि जैसे पूरे चौराहे पर बिजली गिर गई हो। गाड़ियों का शोर, लोगों की बातें, बैसा है, सब कुछ एक पल में थम गया। चारों तरफ एक भयानक सन्नाटा पसर गया। मंत्री के ड्राइवर ने डर के मारे अपनी गर्दन अंदर खींच ली। आसपास जो लोग इस तमाशे को देख रहे थे वह सब के सब सन्न रह गए। कुछ लोगों ने तो डर और हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। पर वो ऐसे वापिया दिया। शिवानी का चेहरा एक तरफ घूम गया था। उनका गाल पल भर में लाल हो गया था, लेकिन उनकी आंखों में आंसू की एक बूंद भी नहीं थी। आंसुओं की जगह उनकी आंखों में एक ठंडी खतरनाक चमक थी। एक ऐसी चमक जो बता रही थी कि यह थप्पड़ उन्हें तोड़ेगा नहीं बल्कि फौलाद बना देगा। उन्होंने धीरे धीरे अपना चेहरा सीधा किया और मंत्री की आंखों में देखा। शिवानी ठाकुर शांत और साफ आवाज में, जैसे हर शब्द में लोहा भरा हो, रुद्र प्रताप सिंह, तुमने सिर्फ एक औरत या एक अफसर पर हाथ नहीं उठाया है, तुमने इस वर्दी पर हाथ उठाया है, इस देश के कानून पर हाथ उठाया है और हर उस नागरिक के भरोसे पर हाथ उठाया है जो इस सिस्टम पर यकीन करता है। तुमने इस लोकतंत्र की नींव पर हमला किया है। उनके शब्दों में दर्द नहीं था, उनके शब्दों में न्याय की पुकार थी। रुद्र प्रताप सिंह का अहंकार अभी भी 7वें आसमान पर था। थप्पड़ मारकर उन्हें लगा कि उन्होंने बाजी जीत ली है। मंत्री रुद्र प्रताप सिंह अकड़कर, तू क्या कर लेगी? तू है मेरा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं मंत्री हूं, अभी इसी वक्त एक फोन घुमाकर तुझे सस्पेंड करवा दूंगा। तुम जैसी 10 अफसर मेरे बंगले पर पानी भरती हैं। शिवानी ने उनकी धमकियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बड़ी शांति से अपनी जेब से अपना सरकारी फोन निकाला। उनके हाथ जरा भी नहीं कांप रहे थे। शिवानी ठाकुर फोन पर दृढ़ता से, देखते हैं सर। उन्होंने फोन पर एक नंबर डायल किया। यह नंबर था सीतापुर के कमिश्नर श्री आनंद शर्मा का। शिवानी ठाकुर फोन पर स्पष्ट और शांत आवाज में, हेलो कमिश्नर सर, मैं एसडीएम शिवानी ठाकुर बोल रही हूं। मैं कारगिल चौक पर ड्यूटी पर हूं। यहां शहरी विकास मंत्री श्री रुद्र प्रताप सिंह ने पहले तो लाल बत्ती तोड़ी और जब मैंने उन्हें नियम के अनुसार रोकने की कोशिश की तो उन्होंने सबके सामने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे थप्पड़ मारा। उनकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी, सिर्फ तथ्यों का सीधा सीधा बयान था। दूसरी तरफ फोन पर कमिश्नर आनंद शर्मा की आवाज में चिंता और हैरानी साफ सुनाई दे रही थी। रुद्र प्रताप सिंह के चेहरे पर अब पहली बार चिंता की लकीरें उभरीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की इतना बड़ा कदम उठा लेगी। सीधे कमिश्नर को फोन, यह तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हल्का हल्का होने लगा था। शिवानी ठाकुर फोन पर, सर, मैं आपसे निवेदन करती हूं कि इस मामले में तुरंत और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यह सिर्फ मेरा व्यक्तिगत अपमान नहीं है, ये पूरे प्रशासन का, पूरी व्यवस्था का अपमान है। अगर आज हमने इन्हें सबक नहीं सिखाया तो भविष्य में कोई भी कानून का सम्मान नहीं करेगा। यह कोई बदले की मांग नहीं थी, यह न्याय की स्थापना के लिए एक अपील थी। फोन रखने के बाद शिवानी ने फिर से रुद्र प्रताप सिंह की ओर देखा। उनकी नजरें मिलीं और इस बार रुद्र प्रताप सिंह अपनी नजरें झुका गए। शिवानी ठाकुर दृढ़ता से, सर, आपकी ये गाड़ी जब्त की जा रही है और आपके खिलाफ
सरकारी काम में बाधा डालने, एक पब्लिक सर्वेंट पर हमला करने और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में शिवानी के चेहरे पर अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी। वह अपने फैसले पर चट्टान की तरह खड़ी थीं। रुद्र प्रताप सिंह अब गुस्से से भड़क उठे, लेकिन उनके गुस्से में अब डर भी शामिल हो गया था। मंत्री रुद्र प्रताप सिंह घबराकर, तुम जानती नहीं तुम किसके साथ पंगा ले रही हो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, देख लूंगा मैं तुम्हें। तभी दूर से वह आवाज सुनाई दी जो हर अपराधी के दिल में खौफ पैदा कर देती है। सायरन की आवाज। आवाज तेजी से नजदीक आ रही थी और कुछ ही मिनटों में कई गाड़ियां, जिनमें खुद कमिश्नर आनंद शर्मा की आधिकारिक गाड़ी भी थी, तूफान की तरह मौके पर पहुंच गईं। कमिश्नर आनंद शर्मा, एक लंबे और अनुभवी अफसर, अपनी गाड़ी से उतरे। उनके चेहरे पर सख्ती और चिंता दोनों के भाव थे। उनके आते ही भीड़ को पीछे हटाया और कमिश्नर सीधे शिवानी के पास पहुंचे। कमिश्नर आनंद शर्मा चिंता और सम्मान से, मैडम आप ठीक हैं? शिवानी ने बस धीरे से सिर हिलाया। उनके गाल पर थप्पड़ का लाल निशान अभी भी साफ दिख रहा था, जो उस बदसूरत घटना का गवाह था। इसके बाद कमिश्नर आनंद शर्मा सीधे रुद्र प्रताप सिंह की ओर मुड़े। उनके चेहरे पर अब नरमी का कोई भाव नहीं था। कमिश्नर आनंद शर्मा दृढ़ता से, रुद्र जी, आपको यह सब करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, कानून बनाने वालों में से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं। यह सही बेहद शर्मनाक घटना है। आपने पूरे सिस्टम को शर्मिंदा किया है। कमिश्नर के शब्दों में साफ संदेश था कि कानून से बड़ा कोई नहीं, चाहे वह मंत्री ही क्यों ना हो। रुद्र प्रताप सिंह अब बुरी तरह घबरा गए थे। उनका सारा नशा, सारा अहंकार हवा हो गया था। उन्होंने कमिश्नर को मनाने की हर कोशिश की, अपने पद का, सीएम से अपने संबंधों का, हर चीज का वास्ता दिया, लेकिन कमिश्नर शर्मा का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। कमिश्नर आनंद शर्मा, रुद्र प्रताप सिंह, आपको कानून के उल्लंघन और एक सरकारी अफसर पर ड्यूटी के दौरान हमला करने के गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। मंत्री रुद्र प्रताप सिंह घबराकर, गिरफ्तार? मुझे? तुम मुझे गिरफ्तार करोगे? लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं था। रुद्र प्रताप सिंह को हिरासत में ले लिया। उनके समर्थक और उनका ड्राइवर, जो अब तक सहमे हुए खड़े थे, यह देखकर सन्न रह गए। और जैसे ही मंत्री को अपनी जीप में बिठाया, कार चुपचाप खड़ी थी, वह अचानक जिंदा हो उठी। लोगों ने जोर जोर से तालियां बजानी शुरू कर दीं। कुछ नौजवानों ने एसडीएम शिवानी ठाकुर जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। वह थप्पड़ सम्राट सिर्फ शिवानी के गाल पर नहीं, बल्कि उन सब लोगों के आत्मसम्मान पर पड़ा था जो रोज चुपचाप अन्याय सहते थे। और आज उस अन्याय का जवाब देखकर उन्हें एक अजीब सी खुशी और हिम्मत मिली थी। शिवानी ठाकुर अभी भी उसी जगह पर अडिग खड़ी थीं। उनके चेहरे पर जीत का कोई भाव नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति और दृढ़ता थी। उन्होंने आज दिखा दिया था कि सत्ता के अहंकार में चूर लोगों को एक ईमानदार और निडर अफसर कभी नहीं झुका सकता। उस दिन के बाद सीतापुर में बहुत कुछ बदल गया। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की यह कहानी कैसी लगी? शिवानी ठाकुर जैसी निडर अफसरों के बारे में आपका क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आपका एक लाइक हमारा हौसला हज़ारों गुना बढ़ा देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।